14 years old man gets ₹2 crore for mom's faulty kidney surgery। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। और बहुत ही सचेत करने वाली न्यूज़ है। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं। 14 years old 14वां साल चल रहा है। मैन तब जाकर के एक आदमी गेट्स प्राप्त करता है ₹2 crore 2 करोड़ रुपए फॉर के लिए, किस बात के लिए? मॉम्स माँ की फॉल्टी दोषयुक्त किडनी सर्जरी के लिए। किडनी का मतलब आप जानते ही हो, किडनी का मतलब गुर्दा होता है, और सर्जरी का मतलब आप जानते ही ऑपरेशन से मतलब है, जिसको शल्य चिकित्सा भी कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि माँ की गलत किडनी की सर्जरी होने के 14वें साल में जाकर के एक आदमी को 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कहने का मतलब यह है कि एक महिला थी, उसकी राइट किडनी में दिक्कत थी, लेफ़्ट किडनी उसकी ठीक थी, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया कि उसकी जो सही किडनी थी उसको तो निकाल दिया ऑपरेशन करके, और जो ख़राब किडनी थी उसको उसके अंदर ही छोड़ दिया। बाद में उस महिला की बेचारी की डेथ हो गई। तब से केस चल रहा था उस डॉक्टर के ऊपर, और 14 साल हो गए हैं। अब जा कर के इस व्यक्ति को, यानी कि उसके बेटे को 2 करोड़ रुपए जो है कॉम्पनसेशन के रूप में मिले हैं। बाकी आपको जो है न्यूज़ पढ़ोगे तो सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। टर्मिंग द 2012 इंसिडेंट, टर्मिंग कहते हुए या बताते हुए द 2012 की इंसिडेंट घटना को, ये जो घटना हुई थी सही किडनी को ऑपरेशन करके निकाल लेना और ख़राब वाली को अंदर ही छोड़ देना, तो ये 2012 में हुई थी। तो ये जो घटना थी इसको कहा गया वन ऑफ द ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ नेग्लिजेंस। ग्रेवेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा, फॉर्म ऑफ नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही का प्रकार। कहने का मतलब यह है कि ये 2012 में जो घटना घटित हुई थी, तो इसको कोर्ट ने क्या माना कि ये लापरवाही की हद है नहीं, ये लापरवाही की चरम सीमा थी। एंड ए मेडिकल डिजास्टर, और ये एक मेडिकल डिजास्टर था, है नहीं। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। NCDRC नोटेड, और NCDRC ने नोट किया, इसकी फुल फॉर्म आप भी आपको पता लग जाएगी, दैट की द एरर, के जो एरर थी, ये जो गलती हुई, यानी कि जिस किडनी को निकालना था वो तो निकाली नहीं और सही किडनी निकाल ली, वॉज द हाईएस्ट एरर ऑर्डर। तो ये जो है गलती कैसी थी? हाईएस्ट ऑर्डर की थी, यानी कि बहुत भारी गलती ये जो है डॉक्टर ने की थी। इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है? अब चलिए इधर पढ़ेंगे डिटेल में। इधर लिखा है इन एन इम्पोर्टेंट रूलिंग ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस, इनमें एन एक इम्पोर्टेंट रूलिंग। इम्पोर्टेंट रूलिंग का मतलब होगा महत्वपूर्ण आदेश। एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस, इलाज में हुई लापरवाही को लेकर के, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन जिसको NCDRC बोल देते हैं, तो इसने हैज अवार्ड किया है, दिया है ₹2 crore 2 करोड़ रुपए इन कॉम्पनसेशन, मुआवजे के रूप में, हर्जाने के रूप में, टू द फैमिली, परिवार को, ऑफ एन अलीगढ़ बेस्ड वुमन, अलीगढ़ की रहने वाली एक महिला के परिवार को, आफ्टर ए सर्जन, जब एक सर्जन ने, है नहीं, जब एक ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने मिस्टेकनली, गलती से, रिमूव्ड हटा दिया था या निकाल दिया था, हर हेल्दी लेफ्ट किडनी, उस महिला की स्वस्थ लेफ्ट किडनी को, इन स्टीड ऑफ हर डिसीज्ड राइट वन, इन स्टीड ऑफ के स्थान पर हर उसकी डिसीज्ड बीमारी से युक्त राइट वन, राइट किडनी के,
यानी कि महिला की खराब किडनी जो थी वो तो राइट साइड की थी, लेकिन डॉक्टर ने किडनी निकाल दी लेफ्ट साइड की, खराब को अंदर ही छोड़ दिया, अच्छी वाली को निकाल लिया। टर्मिंग द 2012, टर्म करते हुए, कहते हुए, बताते हुए, हवाला देते हुए द 2012 इंसिडेंट, 2012 में हुई इस घटना का वन ऑफ द ग्रेवेस्ट फॉर्म्स ऑफ नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही होता है। तो कहा गया कि 2012 में जो घटना हुई थी ये लापरवाही की पराकाष्ठा थी। एंड ए मेडिकल डिजास्टर, और ये एक मेडिकल डिजास्टर था। एंड कमीशन नोटेड, और कमीशन ने जो है वो नोट किया, कमीशन ने कहा दैट द एरर, कि जो एरर है, जो ये गलती हुई है, वॉज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर की है, अर्थात ये बहुत बड़ी गलती है। कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ी गलती ये की गई है। द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस AP शाही, ये जो बेंच रही कमीशन की, ये जो पीठ रही कंप्राइजिंग, तो ये मिलकर बनी थी, कौन कौन थे इसमें, जस्टिस न्यायमूर्ति AP शाही, तो न्यायमूर्ति AP शाही इस बेंच में थे। एंड मेंबर और सदस्य भरत कुमार पंड्या, और इस बेंच के जो सदस्य मतलब और कौन थे सदस्य इसके, भरत कुमार पंड्या थे। डायरेक्टेड, तो इन्होंने डायरेक्ट किया, इन्होंने निर्देश दिया द सर्जन, इस सर्जन को अर्थात इस डॉक्टर को, टू पे, चुकाने के लिए, द कॉम्पनसेशन, ये हर्जाना या ये मुआवजा, अलोंग साइड, और साथ ही साथ आदेश दिया ₹1 लाख, 1 लाख रुपए और देने का, इन लिटिगेशन कॉस्ट। लिटिगेशन कॉस्ट का मतलब होता है मुकदमेबाजी की कीमत या लागत, यानी कि मुकदमा चलाने में जो इनका पैसा खर्च हुआ है इस परिवार का, तो 1 लाख रुपए वो देने के लिए कहा। फर्दर मोर, और इससे आगे द डॉक्टर मस्ट पे, और इससे आगे क्या कहा कोर्ट ने, द डॉक्टर मस्ट पे, कि डॉक्टर को चुकाना पड़ेगा 6% एनुअल इंटरेस्ट, 6% वार्षिक ब्याज, एनुअल इंटरेस्ट का मतलब वार्षिक ब्याज हो गया, कैलकुलेटेड फ्रॉम February 2014, यानी कि 20 फरवरी 2014 से लेकर के अब तक 6% वार्षिक ब्याज भी चुकाना है इस डॉक्टर को। द डेट ऑफ द पेशेंट्स डिमाइज, और ये जो डेट है 20 फरवरी 2024, तो द डेट ये वो तारीख है ऑफ द पेशेंट्स डिमाइज, पेशेंट का मतलब मरीज और डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु, यानी कि मरीज की मृत्यु की ये तारीख है, इस डेट को मरीज की मृत्यु हो गई थी, और तब से लेकर के अब तक डॉक्टर को ये पैसा तो देना ही है, 6% वार्षिक ब्याज भी इस पैसे पे परिवार को देना है। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 4, 4 नंबर पेज पे न्यूज अभी आगे जा रही है, तो चलिए 4 नंबर पेज पे न्यूज को पढ़ते हैं। द टोटल अमाउंट मस्ट बी क्लियर्ड, जो टोटल अमाउंट है, जो पूरा का पूरा पैसा है, मस्ट बी क्लियर्ड, वो क्लियर कर दिया जाना चाहिए, तो उसका भुगतान कर दिया जाना चाहिए विद इन 3 मंथ्स, 3 महीनों के अंदर अंदर। फेलिंग, अगर ऐसा करने में फेल हुए, यानी कि पैसा यदि नहीं चुका पाए, तो विच द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज टू 9%, तो जो वार्षिक ब्याज की दर 6% थी ना, तो उसको बढ़ा करके 9% कर दिया जाएगा, अर्थात फिर इस डॉक्टर को जो है 9% ब्याज देना पड़ेगा। द विक्टिम शांति देवी, अब कहानी बता रहा है कि क्या हुआ था मामला। जो विक्टिम का मतलब पीड़ित होता है, मृतक होता है, तो जो विक्टिम शांति देवी थी, हैड अप्रोच्ड, तो उन्होंने अप्रोच किया था, उन्होंने संपर्क किया था द सर्जन, इस सर्जन से, इस डॉक्टर से, इन अप्रैल 2012, यानी कि 2012 के अप्रैल को शांति देवी इस डॉक्टर के पास आई थी, कंप्लेनिंग, शिकायत लेकर के, ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन। सीवियर का मतलब गंभीर होता है, एब्डोमिनल का मतलब होता है पेट संबंधी, पेन का मतलब दर्द, तो गंभीर पेट दर्द की शिकायत को लेकर के शांति देवी इस डॉक्टर के पास आई थी। डायग्नोस्टिक टेस्ट्स,
और जब इनके टेस्ट किए गए, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है क्या क्या टेस्ट किए गए, एन अल्ट्रासाउंड, एक तो अल्ट्रासाउंड किया गया, एंड एन इंटरवेनस यूरोग्राम। देखो इंटरवेनस यूरोग्राम जो होता है ये एक प्रकार का टेस्ट होता है जो गुर्दा एवं मूत्र मार्ग की जांच करने के लिए किया जाता है कि भाई दिक्कत कहाँ पे आ रही है, गुर्दे में कहाँ दिक्कत है, या तो गुर्दे में दिक्कत है या फिर जो मूत्र मार्ग होता है उसमें कहाँ दिक्कत है, इसको जांचने के लिए टेस्ट होता है। तो अल्ट्रासाउंड किया गया और ये टेस्ट किया गया, कन्फर्म्ड। तो इन टेस्ट करने के बाद ये कन्फर्म हो गए, पुष्टि हो गई किस बात की, सीवियर हाइड्रोनेफोरिस के, सीवियर का मतलब गंभीर, हाइड्रोनेफोरिस इसका मतलब होता है गुर्दे की सूजन। तो ये कन्फर्म हो गया कि भैया भयंकर तरीके से जो है इस महिला के गुर्दे फूल गए हैं। गुर्दे की सूजन का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जब गुर्दा प्रॉपरली काम नहीं करता, जब किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती है तो पूरा जो यूरिन है, जो पूरा पेशाब है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, वो वहीं पे रुकने लगता है और उससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो किडनी है वो फूलने लगती है, वो सूज जाती है। तो उस तरह की दिक्कत को जो कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। ठीक है, तो पता चला कि भाई ये दिक्कत है इस महिला को इन हर राइट किडनी, और कौन सी किडनी में, राइट किडनी में। वाइल डॉक्यूमेंटिंग और जब डॉक्यूमेंटिंग की गई, रिपोर्ट वगैरह बनाई गई, तो हर लेफ्ट किडनी एज कम्प्लीटली हेल्दी, तो उसमें पाया गया कि लेफ्ट किडनी जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन राइट किडनी में दिक्कत है। बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स, इन रिपोर्ट्स के आधार पर द डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर ने एडवाइज़ किया, डॉक्टर ने सलाह दिया सर्जिकल रिमूवल, कि भैया ऑपरेशन करके रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ऑफ द नॉन फंक्शनल राइट किडनी। नॉन फंक्शनल का मतलब काम ना कर रही, तो ये जो नॉन फंक्शनल राइट किडनी है, जो किडनी काम नहीं कर रही है राइट साइड की, तो ऑपरेशन करके इसको हटाना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने उनको बताया। हाउएवर फॉलोइंग द ऑपरेशन ऑन May 6, हाउएवर हालांकि फॉलोइंग चलते या बाद द ऑपरेशन, हालांकि ऑपरेशन के बाद ऑन May 6, 2012 यानी कि 2012 की 6 मई को जब ये ऑपरेशन हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, देवीज़ हेल्थ, तो इस देवी की जो हेल्थ थी यानी कि शांति देवी का जो स्वास्थ्य था, रैपिडली डिटेरियोरेटेड। रैपिडली का मतलब तेज़ी से, डिटेरियोरेट का मतलब होता है बद से बदतर हो जाना, खराब होते चले जाना। तो ऑपरेशन के बाद तो शांति देवी का स्वास्थ्य और ज़्यादा खराब ही होता चला गया। सब्सिक्वेंट सीटी स्कैन्स एंड इंडिपेंडेंट रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशंस, सब्सिक्वेंट बाद में जो सीटी स्कैन्स हुए और इंडिपेंडेंट और जो स्वतंत्र रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन हुए, यानी कि उसके बाद में जो सीटी स्कैन कराए गए और जो दूसरी जांच कराई गई, कंडक्टेड एट अदर प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, जो कराए गए एट अदर प्रीमियर, प्रीमियर का मतलब शानदार, बढ़िया, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस मतलब हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में इंक्लूडिंग मिलाकर के, जिसमें एम्स भी है दिल्ली, यानी कि कुल मिलाकर के दिल्ली के एम्स में, और दूसरे जो बहुत शानदार अच्छे बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल हैं, जब उनमें सीटी स्कैन कराया गया और जो है रेडियोलॉजिकल जांच कराई गई, तो क्या हुआ, रिवील्डेड, तो उन जांच में रिवील हुआ, रिवील का मतलब प्रकट कर होना या सामने आना, तो उन जांच में पता चला नेग्लिजेंस, लापरवाही का। और क्या लापरवाही क्या हुई, द हेल्दी लेफ्ट किडनी, की जो स्वस्थ लेफ्ट किडनी थी ना, हैड बीन रिमूव्ड, उसको रिमूव कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, उसको ऑपरेशन करके निकाल लिया गया। वाइल द डिसीज्ड राइट किडनी रिमेन इंटैक्ट, वाइल जबकि द डिसीज्ड मृतक की जो राइट किडनी थी, रिमेंड वो रही, इंटैक्ट का मतलब होता है यथावत, यानी कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, वो जैसी थी वैसे ही अंदर छोड़ दी गई, उसको निकाला नहीं गया। डिस्पाइट अंडरगोइंग रिपीटेड डायलिसिस,
डिस्पाइट बावजूद अंडरगोइंग ट्रीटमेंट रिपीटेड डायलिसिस, बार बार डायलिसिस कराने के बाद भी, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, डायलिसिस का मतलब जो होता है ना वो क्या होता है, देखो किडनी जो होती है ना इंसान की, वो व्यक्ति के ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती हैं। जो हमारे शरीर में खून होता है उसको साफ करने का काम हमारा कौन सा अंग करता है, किडनी करती हैं। और जब किडनी सही से काम नहीं कर पाती तो जो हमारा ब्लड है उसके अंदर तमाम तरह के विकार पैदा हो जाते हैं और दिक्कत होने लगती है। तो डायलिसिस के माध्यम से जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई किया जाता है, अर्थात जो काम किडनी को करना था वो मशीनों के माध्यम से किया जाता है, ब्लड को प्यूरिफाई कराया जाता है, ठीक है। तो उसको डायलिसिस कहते हैं, शुद्धिकरण कराया जाता है ब्लड का मतलब। तो बार बार डायलिसिस कराने के बाद भी एंड एक्सटेंसिव करेक्टिव ट्रीटमेंट, करेक्टिव का मतलब सुधारात्मक, और बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर इलाज कराने के बाद भी देवी सकम्ड टू कॉम्प्लिकेशंस 2 years लेटर। देखो सकम टू कॉम्प्लिकेशन का मतलब जटिलता होता है। तो इतने सब के बावजूद भी डायलिसिस भी कराया और इलाज भी कराया, लेकिन उसके बाद भी 2 साल के बाद जो है शांति देवी की इन जटिलताओं के चलते मृत्यु हो गई। किन जटिलताओं के? किडनी संबंधी दिक्कत हो गई। NCDRC हाईलाइटेड, जो NCDRC है ना उसने हाईलाइट किया, उसने मुख्य रूप से बताया द डॉक्टर्स ऑन कंट्राडिक्शन, डॉक्टर का खुद का कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास। तो डॉक्टर का विरोधाभास क्या हुआ कि कभी तो उसने कुछ कहा, कभी उसने कुछ कहा, और उसकी बातों में और उसके कारनामों में एक सिमिलैरिटी नहीं दिखी, उसमें विरोधाभास दिखा, उसमें कंट्राडिक्शन दिखा। क्या कंट्राडिक्शन दिखा भाई? नोटिंग ही सबमिटेड, तो NCDRC ने नोट किया, NCDRC ने कहा कि डॉक्टर ने स्वीकार किया टू मेकिंग ए राइट साइड इंसिशन बट अल्टीमेटली एक्सट्रैक्टेड द लेफ्ट किडनी। तो डॉक्टर ने बताया कि उसने जो चीरा लगाया था, जो उसने कट मारा था, जो उसने ऑपरेशन करने के लिए जो स्किन काटी थी, तो वो किधर काटी थी? राइट साइड काटी थी। जिधर की किडनी को निकालना था उसी साइड उसने पेट में कट लगाया था, बट लेकिन अल्टीमेटली, लेकिन आखिरकार एक्सट्रैक्टेड, उसने निकाल दिया द लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी को। अब आप लगा लो भैया क्या मामला है, लापरवाही का मामला है या कोई किडनी चोरी का मामला है? आइडिया तो लगा ही सकते हो ना कि ऑपरेशन करना था राइट किडनी का और चीरा भी उधर ही लगाया और फिर निकाल ली लेफ्ट किडनी। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया बाय द डॉक्टर, डॉक्टर की तरफ से, एज टू हाउ के कैसे द लेफ्ट किडनी, लेफ्ट साइड किडनी वेंट मिसिंग। डॉक्टर बता ही नहीं पाया कि भाई लेफ्ट किडनी उसने फिर क्यों निकाली। द कमीशन ऑब्जर्व्ड, ऐसा कमीशन ने कहा, जो आयोग है उसने ये बात कही। NCDRC रिलाइड ऑन कोरोबरेटिव इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स, जो NCDRC है उसने रिलाई किया, उसने भरोसा किया, उसने विश्वास किया ऑन कोरोबरेटिव, कोरोबरेटिव का मतलब पुष्टि करने वाला, समर्थन करने वाला, इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स अर्थात जांच में जो परिणाम निकल के आए। तो NCDRC ने जांच में जो परिणाम निकल के सामने आए उस पर भरोसा किया फ्रॉम एन एक्सपर्ट मेडिकल बोर्ड, जो एक एक्सपर्ट मेडिकल बोर्ड है ना, जब उससे जांच कराई गई तो जो परिणाम सामने आए उस पर NCDRC ने भरोसा किया। और ये जो बोर्ड था ये किससे मिलके बना था? कॉन्स्टिट्यूटेड, इसका गठन किया गया था बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर, CMO को द्वारा इसको बनाया गया था। द उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल, उत्तर प्रदेश की जो मेडिकल काउंसिल है उसके द्वारा इसको बनाया गया था। एंड द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसको MIC बोलते हैं, उसके द्वारा इस बोर्ड को गठित किया गया था। ऑल रेगुलेटरी बॉडीज, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी हैं, हेल्ड द सर्जन लाइबल, सभी ने जो है सर्जन को लाइबल माना,
इस डॉक्टर को लाइबल का मतलब होता है जिम्मेदार, है नहीं। तो सभी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्होंने सभी ने जो है इस डॉक्टर को ही जिम्मेदार माना। एडिशनली, और इसके अलावा द यूपी मेडिकल काउंसिल, जो यूपी मेडिकल काउंसिल है ना, उसने इस्टेब्लिश्ड, उसने कहा दैट द डॉक्टर हैड सबमिटेड, कि डॉक्टर ने सबमिट किया था, डॉक्टर ने दाखिल किया था ए फोर्स्ड केस, एक झूठा मामला, फोर्स्ड केस शीट। तो इस डॉक्टर ने झूठी केस शीट दाखिल की थी टू शील्ड, सुरक्षा देने के लिए, हिमसेल्फ स्वयं को, यानी कि खुद को बचाने के लिए इसने जो है फर्जीवाड़ा किया, झूठी झूठी जो है केस शीट इसने दाखिल की थी। रिजल्टिंग, और इसका परिणाम ये हुआ था इन ए 2 ईयर सस्पेंशन ऑफ हिज मेडिकल लाइसेंस। तो परिणाम ये हुआ था कि इस डॉक्टर का जो मेडिकल लाइसेंस है उसे 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। और ये ए डिसिप्लिनरी एक्शन लेटर अपहेल्ड बाय MCI, और ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब होता है अनुशासनात्मक कार्यवाही, और ये एक अनुशासनात्मक कार्यवाही के तौर पर किया गया था, लेटर बाद में अपहेल्ड बाय MCI, ठीक है, जो MCI ने भी बाद में इसको माना। NCDRC ऑब्जर्व्ड, जो NCDRC है उसने कहा दैट कि द पेशेंट, के मरीज, कुड हैव सर्वाइव्ड, के मरीज जीवित रह सकता था, सिग्निफिकेंटली लॉन्गर, काफ़ी लंबे समय तक, हैड हर हेल्दी किडनी रिमेंड इंटैक्ट, अगर उसकी जो हेल्दी किडनी थी, जो स्वस्थ किडनी थी, अगर वो इंटैक्ट रहती, अर्थात उसके साथ अगर छेड़छाड़ ना की जाती, उसको अगर ना निकाला जाता और ख़राब किडनी को निकाल दिया जाता, तो मरीज लंबे समय तक जी सकता था। द फाइनल 2 करोड़ कॉम्पनसेशन, और अंतिम रूप से जो 2 करोड़ रुपए का हर्जाना है, जो मुआवजा है, मुआवजे का जो ये पैकेज है, कंप्राइजेज ₹1.5 करोड़ अवार्डेड फॉर ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस। तो इसमें से ये मिलके बना है, यानी कि जो 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो इसमें 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ रुपए तो दिए जा रहे हैं फॉर ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस, जो बहुत भारी ये मेडिकल लापरवाही हुई है उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। ₹50 लाख, और जो 50 लाख रुपए हैं ना, डिवाइडेड, उन्हें बांट दिया गया इक्वली, बराबर बराबर, अमंग द 5 कंप्लेनेंट्स, जो 5 शिकायतकर्ता थे उनके बीच जो है 50 लाख रुपए को बराबर बराबर बांटा गया। टू एड्रेस करने के लिए, निपटने के लिए, द प्रोफाउंड लॉस, गंभीर नुकसान, ऑफ लव, स्नेह का, प्रेम का, अफेक्शन का मतलब भी लव ही होता है, अफेक्ट ये करके, एंड कंपेनियनशिप का मतलब साथ, यानी कि इस महिला का इसके बच्चों के से जो प्रेम छूट गया, स्नेह समाप्त हो गया, उसका बेचारी का साथ छूट गया, तो उस सब के लिए जो है इन 5 लोगों में 50 लाख बराबर बराबर बांट दिए गए। फॉर द फैमिली द हिस्टोरिक वर्डिक्ट ब्रिंग्स डेफिनिट क्लोजर, परिवार के लिए जो हिस्टोरिक वर्डिक्ट है, हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक, वर्डिक्ट का मतलब फैसला, तो ये जो ऐतिहासिक फैसला है परिवार के लिए लाता है डेफिनिट क्लोजर, यानी कि अब जो है मामले का निपटारा हो गया। दो इट रिमेन्स बिटर स्वीट, हालांकि ये जो निर्णय आया है ये कैसा है, बिटर स्वीट है, यानी कि कड़वा भी है, मीठा भी है, दुखद भी है, सुखद भी है। मामले का निपटारा हो गया है, ये बात तो सुखद है, कॉम्पेंसेशन मिल रहा है 2 करोड़ का, ये तो थोड़ा सुखद है, लेकिन वो जो महिला बेचारी इस दुनिया से चली गई, जब उसको सोचते हैं तो बहुत दुख होता है। कुल मिला के ये दुखद ही ज़्यादा है, सुखद तो इसको खैर क्या ही कहें। स्पीकिंग टू TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए द विक्टिम्स सन, जो मृतक महिला का बेटा है जिसका नाम वीर सिंह है, उम्र 49 साल है, एंड एन LIC एजेंट, और ये
LIC एजेंट भी हैं। हु अटेंडेड, जिन्होंने अटेंड किया एवरी सिंगल कोर्ट हियरिंग सिंस 2012, यानी कि 2012 से लेकर के अब तक जितनी भी कोर्ट में सुनवाइयाँ हुई सभी में इस महिला का पुत्र, जिनका नाम वीर सिंह है, जो LIC एजेंट भी हैं, वो हर हियरिंग में वहाँ पे उपस्थित होते थे कोर्ट में। आफ्टर 14 लॉन्ग ईयर्स, 14 वर्ष के लंबे समय के बाद, आई हैव फाइनली गॉट जस्टिस, मुझे जो है अंतिम रूप से अब न्याय मिल गया। बट वॉट हर्ट्स मोस्ट इज़ माई मदर इज़ नॉट हेयर टू सी इट। बट लेकिन वॉट, जो कुछ हर्ट, चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, मोस्ट सबसे ज़्यादा, इज है, और जिस बात को सोच के सबसे ज़्यादा दुख होता है वो बात यह है कि माई मदर इज़ नॉट हेयर टू सी इट, कि मेरी माँ इस सब को देखने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। द वर्डिक्ट वुड हैव मीन्ड सो मच मोर, और इस निर्णय का अर्थ बहुत ही बड़ा होता, बहुत सकारात्मक होता, या ये निर्णय कुछ अलग ही मायने लेकर के आता। इफ़ इट हैड कम, अगर ये निर्णय आ गया होता वाइल शी वॉज अलाइव, जब वो जीवित थी। ठीक है, बेटा कह रहा है कि जब माँ जीवित थी, अगर उस समय निर्णय आ गया होता तो इसके मायने अलग ही हो जाते। आई केप्ट फाइटिंग दिस लीगल बैटल, केप्ट फाइटिंग, मैं लड़ता रहा, दिस लीगल बैटल, इस कानूनी लड़ाई को, फॉर हर, उसके लिए, किसके लिए, अपनी माँ के लिए। बट द जस्टिस, लेकिन न्याय, शी डिज़र्व, जिसको वो डिज़र्व करती थी, जो न्याय उसको मिलना चाहिए था, कम टू लेट, वो बहुत ज़्यादा लेट आया, बहुत ही देरी हो गई। कन्फर्मिंग द डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट को कन्फर्म करते हुए, यानी कि ये जो निर्णय आया है इसकी पुष्टि करते हुए, द कंप्लेनेंट्स काउंसिल, जो शिकायतकर्ताओं का वकील है, जिनका नाम सुदर्शन रंजन है, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, NCDRC, कि जो NCDRC है उसका जो आदेश है, केम आफ्टर ए लॉन्ग लीगल बैटल, तो ये एक बहुत लंबी लीगल बैटल के बाद आया है। लीगल बैटल का मतलब कानूनी लड़ाई होता है, तो लंबी कानूनी लड़ाई के बाद में निर्णय आया है, ऐसा वकील ने बताया। तो लास्ट में पूरा न्यूज़ पढ़ने के बाद तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस्टेक बाय मिस्टेक नहीं हुआ है, ये जो जानबूझ के ही किडनी निकाली गई है। और आपको पता होगा कि किडनी को लेकर के कितने रैकेट हुए हैं, लोगों की किडनी निकाल के करोड़ों करोड़ रुपए में बेची गई हैं। तो कुछ मामला ऐसा ही लग रहा है भाई मुझे तो।